Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching class at the platform of Shah Rukn Alam College of Health Sciences मुल्तान। मैं आपको एनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगी। आई एम डॉक्टर माया नसीम। आई हैव डन माई pharmacy degree from Bahauddin Zikria University Multan and MPhil in pharmaceutics also from Bahauddin Zikria University Multan. Today our topic of discussion फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, जिसे हम निज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, उसकी फिजियोलॉजी को आज हमने पढ़ना है। पहले हमने क्लास में जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो एनाटमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक या सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि एनाटमी और फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली एनाटमी जो होती है वो ये देखना होता है कि कौन सा पार्ट किन किन हिस्सों से मिलके बना है, जिस्म का कौन सा हिस्सा किन साख्तों से मिलके बना है, उसकी स्टडी को हम एनाटमी कहते हैं। और काम वो कैसे करता है, इसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी जैसे कि आँख है, ये कैसे मिलके बनी हुई है, इसकी अगर हम स्टडी करें, इसको पढ़ें तो वो हमारा एनाटमी आएगा। ठीक है, और जब फिजियोलॉजी आपसे पूछा जाए तो आपने इसमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि जैसे हमारी आँख है तो वो कैसे देखती है। ठीक है, किस तरह से देखने का अमल आता है, इनकी कैसे काम करती है, फंक्शन जो होता है वो इसका फिजियोलॉजी में आएगा। तो फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में भी आप लोगों ने ये लिखना है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में कौन से हिस्से होते हैं और वो क्या क्या करते हैं, जिसकी वजह से हमारी खुराक जो है वो हज़म होती है। फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम होता क्या है। बेसिकली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम होता है, उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एलिमेंट्री किनाल में और मददगार हिस्से एसेसरी ऑर्गन या जिन्हें हम सपोर्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं। एलिमेंट्री किनाल में स्टमक यानी कि मैदा और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी और बड़ी आंत ये आते हैं। ठीक है, और जबकि हमारा स्पोर्टिव ऑर्गन है उसमें हमारे स्लाइवरी ग्लैंड यानी कि जो थूक बनाने वाले या स्लाइवा बनाने वाले होते हैं वो आते हैं, दांत आ जाते हैं, ज़बान आ जाती है, लीवर, जिगर जिसे हम कहते हैं, पेनक्रियास यानी कि लबलबा और गॉल ब्लेडर जिसे हम पित्ता कहते हैं, ये ऑर्गन्स आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, बेसिकली होता क्या है, साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि हो क्या रहा होता है हमारे जिस्म में, खुराक हज़म कैसे हो रही होती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है, ये देखिए एक दफ़ा डायग्राम देख लें, ये हमारे मुंह से स्टार्ट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमारा जो है एलिमेंट्री कैनाल तो नहीं है, ये हमारा जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम मुंह से हमारे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड पड़े होते हैं, 3 पेयर होते हैं, 3 जोड़े होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड की, मैंडिबल, सबलिंगुअल और पैराटॉइड। ये 3 जो होते हैं वो स्लाइवरी ग्लैंड यानी कि थूक बनाने वाले पेयर्स होते हैं। जैसे खुराक को देखते हैं और हमारे मुंह में खुराक दाखिल होती है, दांत उन्हें चबाते हैं तो थूक बनाने स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारा अगला पोर्शन होता है, इसके बाद जो कि हमारा निज़ाम का हिस्सा है बेसिक, वो है खुराक की नाली यानी कि इसे हम इसोफिगस भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ मसल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी कि कुछ ख़ास हरकत होती हैं जो कि खुराक को आहिस्ता आहिस्ता करके मैदे की तरफ लेकर आते हैं। इसोफिगस जो होती है वो मैदे में आके खुल रही होती है। ठीक है, मैदे के बेसिकली कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। जिस्म, मैदे का जिस्म यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो इसका खुराक की नाली के साथ जुड़ा हुआ होता है इसे हम कार्डिक पार्ट कहते हैं, और जो नीचे छोटी आंत के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे हम पाइलोरिक कहते हैं। ये जिगर है, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर पड़ी होती है और साथ ही पेनक्रियास यानी कि लबलबा पड़ा होता है। खुराक जो है मैदे से यहाँ पे डिफरेंट जूसेस होंगे वो शामिल हो जाते हैं खुराक में, जिसकी वजह से हमारी खुराक जो है वो हज़म होती है। हज़म होने के बाद खुराक जो है हमारी मैदे से एक लिक्विड जूस के साथ मिलके यानी कि पानी की शक्ल में या शोरबे टाइप शक्ल, माया शक्ल में जो है छोटी आंत में आ जाती है। अब छोटी आंत में क्या होना होता है, अब इसमें पानी की शक्ल में सारी खुराक है, अब इसमें से इसने खून में जज्ब होना है, तो इस अमल के लिए छोटी आंत के अंदर छोटी छोटी उंगलियां नुमा स्ट्रक्चर जिन्हें विलाई कहते हैं वो होती हैं, जिनमें कि ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नालियाँ मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से खुराक जो है वो
हज़म हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके 3 हिस्से होते हैं, जो हमारी छोटी आंत होती है उसके 3 हिस्से होते हैं। और सबसे ज़्यादा खुराक जो लास्ट वाला हिस्सा है इलियम यानी कि, ठीक है, उसमें क्या होता है बेसिकली खुराक एब्जॉर्ब हो रही होती है, वहाँ पे हज़म नहीं हो रही होती खुराक। स्मॉल इंटेस्टाइन से जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो बच जाती है ठोस हालत में बाहर निकाल दी जाती है। ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि हमारे मुंह में हमारे साथ खुराक के हो क्या रहा होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं कि कैसे कैसे होती है, ठीक है। निज़ाम की फिजियोलॉजी यानी कि हाजमे का अमल या डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग लिखना है, ठीक है। बेसिकली हमारी खुराक इंसानी जिस्म में 4 मराहिल से गुजरती है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। इंजेशन जो होती है खुराक को मुंह में रखने के अमल को जो है वो हम इंजेशन या खुराक को मुंह के ज़रिए लेने के अमल को इंजेशन कहते हैं। खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का अमल डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन क्या होती है, खुराक को जो छोटे छोटे टुकड़े डाइजेशन से बने हैं उसको जिस्म में खून में जज्ब करने का अमल जो है वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एलिमिनेशन क्या होती है, जो खुराक हज़म नहीं होती उसको जिस्म से बाहर निकालने का अमल जो है एलिमिनेशन कहलाता है, ठीक है। बेसिकली जो हमारी खुराक है उसके हज़म होने का अमल मुंह से शुरू हो चुका होता है। जैसे ही हम कुछ खाते हैं हमारी खुराक क्या करते हमारा मुंह क्या करता है, खुराक मुंह में दाखिल करते हैं, हमारे जो दांत हैं खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पीस देते हैं, मुंह तब्दील करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे दिमाग है उसके कुछ आर्गन होते हैं वो उसको थूक बनाने का पैगाम देते हैं, ठीक है, कि खुराक जिस्म में मुंह में दाखिल हो चुकी है तो अब आप थूक बनाओ। तो जो थूक यानी कि सलाइवा बनता है वो खुराक को नरम करता है और उसमें एक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं जो कि खुराक को जो हमारे जिस्म में होने वाले मुख्तलिफ कीमियाई अमल को तेज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अमाइलेज जो है वो ऐसा एंजाइम है जो कि स्टार्च क्या होती है, हमारी शुगर्स होती हैं। ग़िज़ा के 3 अज्जा मैंने बताए थे, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि हमारे ग़िज़ा में मौजूद होते हैं। और इनको अब हमने क्या करना था, डाइजेशन के ज़रिए छोटे छोटे टुकड़ों में इतना सिंपल जो है वो पार्टिकल्स में करना होता है कि आसानी से खून में जज्ब हो जाए। तो खुराक जब थूक बनता है तो थूक क्या करता है, खुराक को नरम कर देता है ताकि खुराक जो है हलक से गुजर के इसोफेगस इनकी खुराक की नाली में दाखिल हो जाए। और साथ में अमाइलेज होता है, अमाइलेज जो होता है वो शुगर को यानी कि हम कह सकते हैं कि शुगर का जो है वो हज़म होने का जज्ब होने का अमल हमारे मुंह से ही शुरू हो चुका होता है, ठीक है। इसको आप लोगों ने और कैसे लिखना है ये मैं एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ, ठीक है। खुराक तो आप जो स्टार्ट करेंगे ना वो इस तरह से करेंगे कि खुराक के हज़म होने का अमल मुंह से ही शुरू हो चुका होता है। जब हम खुराक को खाते हैं तो हमारी दांत खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं। हमारे दिमाग असाब के ज़रिए थूक बनाने वाले गदूदों को पैगाम भेजता है जिसके नतीजे में थूक बनता है। जैसे ही थूक बनता है तो ये खुराक को गीला कर देता है जिससे खुराक को निगलने में आसानी हो जाती है। निगलने का अमल क्या होता है, बेसिकली खुराक को हलक में जो उतारते हैं उस अमल को हम निगलने का अमल कहते हैं, ठीक है। थूक अमाइलेज नाम की एक एंजाइम पर मुश्तमिल होता है जो कि स्टार्च यानी कि शुगर को तोड़ने का अमल शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि निगलने का अमल मुंह के पट्ठों की हरकत की वजह से होता है, ठीक है। देखिए जैसे हम नीचे हलक में उतारते हैं तो हमारे जो मुंह के हमारे हैं मसल्स, ठीक है, इनको ज़ोर लगता है। निगलने से खुराक फेरेंक्स में दाखिल हो जाती है। फेरेंक्स क्या होता है, हलक जो हमारा गला होता है, ठीक है, उसमें जाती है। बेसिकली फेरेंक्स जो होता है इसमें हमारी 2 नालियाँ होती हैं, एक हवा यानी कि सांस की नाली और दूसरी खुराक की नाली जिसे हम इसोफेगस कहते हैं। हवा की नाली को हम ट्रेकिया भी कह रहे होते हैं। दोनों बिल्कुल साथ साथ फेरेंक्स में पड़ी होती हैं जो हमारे गला होता है, हलक होता है, ठीक है। जैसे खुराक को हम खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस एक ढक्कन होता है, ये हवा की नाली के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है। जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो ये बंद हो जाता है जिसकी वजह से खुराक जो है हवा की नाली में दाखिल नहीं होती बल्कि सिर्फ खुराक की नाली में ही दाखिल होती है और सांस लेने में कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब ये मुंह में हमारे दाखिल हो चुकी है, ठीक है।
खुराक की नाली मुंह से गुजर के बल्कि खुराक की नाली में ये जा चुकी है। अगला जो अमल कर होता है वो कहाँ होता है? मैदे में, ठीक है। मुंह से ईसोफेगस यानी कि खुराक की नाली के ज़रिए मैदे में दाखिल हो रही है। खुराक से खुराक गज़ा की नाली में जाती है, ठीक है, गले से। पट्ठों की कंट्रक्शन की लहरें, जिनको पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी कि हरकत कहा जाता है, खुराक को खुराक की नाली से गुजार के मैदे में ले जाती है, ठीक है। और फिर लिखना है जिन्हें बेसिकली बच्चों जो पेरिस्टालसिक मूवमेंट होती है ना, ये हमारी जो मैदे की तरफ हो रही होती हैं हमारे ग़िज़ा की नाली की हरकत, ठीक है। बाज़ दफ़ा कैसा होता है ये उलट हो जाती है, यानी कि मैदे की तरफ आने के बजाय इनका रुख दूसरी तरफ यानी कि ग़िज़ा मुँह की तरफ हो जाता है, हलक की तरफ, जिसकी वजह से हमें उल्टी फील होती है, उल्टी आती है, ठीक है। ग़िज़ा की नाली के आखिरी हिस्से पर एक अज़ालाती कहते हैं मसल से बना हुआ वॉल्व होता है, जिसे स्फिंक्टर भी कहते हैं। वॉल्व का काम मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने हार्ट का स्ट्रक्चर स्टडी किया था कि बेसिकली वॉल्व जो होते हैं वो दरवाजे की तरह काम करते हैं, जिनका काम होता है कि एक दफ़ा जो चीज़ दाखिल हो जाए तो बंद हो जाते हैं, फिर बार बार उस चीज़ को पीछे की तरफ मुड़ने नहीं देते। ग़िज़ा की नाली कौन सी है? ईसोफिगस है, ठीक है। ईसोफिगस के भी आखिर में एक वाल्व होता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि खुराक को मैदे में ले जाने देता है लेकिन वापस नहीं आने देता, ठीक है। स्फिंक्टर मुख्तलिफ वक्फों से खुलता और बंद होता रहता है। जैसे खुराक दाखिल होगी खुल जाएगा, एक दफ़ा अंदर मैदे में चली जाएगी, फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? खुराक मैदे में आप लोगों ने बताना है। इसके बाद खुराक को मैदे में एसिड यानी कि तेज़ाब जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये काबिल हज़म ज़रात बन जाते हैं। खुराक को मैदे में हज़म करने के लिए तेज़ाबी माहौल दरकार होता है। हर गैस्ट्रिक जूस, मैदे की दीवारें जो होती हैं, जैसे हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, इस तरह मैदे में भी ग्लैंड होते हैं जो कि मैदे के जूस को, गैस्ट्रिक का वर्ड मैंने बताया था कि मैदे के लिए, स्टमक के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं जिसमें HCl पाया जाता है, जिसकी वजह से खुराक जो है वो हमारी हज़म होती है। ख़ास तौर पे प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है, वो हज़म होते हैं। इस वक्त क्या होता है, अब जो है काफ़ी हद तक हमारी खुराक हज़म हो चुकी है। बेसिकली खुराक का हज़म होने का प्रोसेस जो मैदे में होता है वो चर्निंग के अमल के ज़रिए होता है। चर्निंग का तरीका क्या होता है? उसमें खुराक को जो है वो हमारे मैदे में मौजूद एसिड यानी कि तेज़ाब के साथ मिलाया जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, खुराक जो है एक माया की शक्ल यानी कि शोरबे की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जिसे कायम कहा जाता है। अब हमारी कायम जो है वो हमारी खुराक है, ठीक है। इसने आगे हमारी छोटी आंत में आना होता है। छोटी आंत में आते हैं, मैं आपको एक दफ़ा स्टमक का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ जो है। देखिए बेसिकली जो हमारा मैदा है इसका स्ट्रक्चर यानी कि इसकी साख्त इस तरीके से होती है, ठीक है। 3 हिस्से होते हैं इसके, ये हम पहला हिस्सा कर लेते हैं, दूसरा हिस्सा ये और तीसरा हिस्सा ये, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जो मैदे ईसोफिगस के आखिर में एक वॉल्व होता है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ से ईसोफिगस ख़त्म हो रहा है यानी कि खुराक की नाली और मैदा शुरू हो रहा है, यहाँ पे एक वॉल्व होता है स्फिंक्टर, जिसे कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। इस पार्ट को मैंने बताया था आप लोगों को कि कार्डिक कहते हैं, इसको कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। एक यहाँ पे होता है वॉल्व और एक नीचे पाइलोरिक रीजन में होता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। दरमियान वाला हिस्सा बॉडी होता है। इस वाले हिस्से का क्या काम होता है कि खुराक को जो है इसने रिसीव करना है। ईसोफेगस खुराक की नाली से जो कार्डिक पार्ट है वो रिसीव करता है, बॉडी जो है वो खुराक को मिक्स करती है, हज़म करती है, ठीक है। आगे पाइलोरिक रीजन जो होता है, पाइलोरिक वाला हिस्सा, ये खुराक को छोटी आंत मैदे को खाली करना है इसने, ठीक है, खुराक से छोटी आंत में भेज के। अब यहाँ पे HCl जो कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो कि तेज़ाब है, खुराक को हज़म करता है चर्निंग के अमल के ज़रिए। चर्निंग के अमल की अगर देखें तो इसकी छोटा सा The sight and smell of food stimulates the expansion of the stomach. As food enters the esophagus, the stomach distends with incoming food. This distension triggers churning as the muscles in the stomach mechanically break down the food. बेसिकली जो ये मैदा बार बार सुकड़ रहा था और जैसे बह रहा था, जैसे कि एक छोटे से क्लिप में आप लोगों ने देखा है, इसमें क्या होता है कि खुराक को एसिड जूस के ज़रिए जैसे हिला हिला के जो है वो हज़म किया जाता है, जिसकी वजह से पतले शोरबे की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ठीक है। ये कायम बन जाती है। कायम बनने के बाद खुराक को कहाँ, छोटी आंत में भेज दिया जाता है। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं,
ड्यूडेनम, जीजिनम और इलियम। ठीक है, खुराक अब छोटी आंत में आ गई है। खुराक के हजम होने का सबसे ज़्यादा अमल जो है वो छोटी आंत में होता है। यहाँ से खुराक ने जिस्म में जज्ब भी होना है। ठीक है, और यहाँ छोटी आंत में छोटी छोटी उंगली नुमा उभार होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारी खुराक खून में जज्ब हो जाती है। खुराक जो छोटी आंत है वहाँ पे हज़म कैसे होती है? 3 रतूबतें जो हैं वो खारिज होती हैं जो हमारे मददगार ऑर्गन्स होते हैं उनके ज़रिए। जो हमारा जिगर है, सुर्ख रंग का जो है एक ऑर्गन है। ठीक है, वहाँ से जिगर से हमारे पास बाइल आ जाएगी, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस, और मैदे की अपनी जो हमारी आंतें हैं इंटेस्टिनल ट्रैक, उसकी अपनी जो है दीवारें वो जूस पैदा करते हैं जिसको इंटेस्टिनल जूस कहते हैं, जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं जिसकी वजह से खुराक जो है वो हज़म हो जाती है और फिर वेलाई के ज़रिए एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसमें जज्ब हो जाती है। वेलाई में जो होता है वो छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं। खुराक जब एक दफ़ा आ गई है, ठीक है, तो छोटी आंत में आ गई है तो ये मददगार हिस्से इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, अगला यानी कि छोटी आंत के बाद आप लोगों ने देखना मददगार हिस्सों में जिगर और पेनक्रियाज का हाजमे में किरदार। जिगर जो होता है एक सुर्ख रंग का ऑर्गन होता है, जिस्म का सबसे बड़ा गदूद होता है जो खुराक को हजम होने में मदद देता है। जिगर बाइल पैदा करता है, ठीक है, जो हमारे खुराक के जो चिकनाई वाला हिस्सा है लिपिड्स होता है उसको हजम करता है। गॉल ब्लैडर इस बाइल को वक्ती तौर पे स्टोर करता है, वहीं पे जो है वो बाइल गाढ़ा हो जाता है और फिर छोटी आंत में दाखिल होता है। पेनक्रियाज जो होता है वो पेनक्रियाटिक जूस को पैदा करता है, उसमें भी मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं जो कि हमारी शुगर, निशास्ता यानी कि प्रोटीन और चिकनाई को हजम करते हैं। इंटेस्टिनल जूस भी सेम इसी तरह होता है, हमारी प्रोटीन को और चिकनाई को हजम करने में मदद देता है। ठीक है, अब एक दफ़ा इन तीनों रतूबतों के ज़रिए यानी कि बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस के ज़रिए एक दफ़ा खुराक जो है वो हमारे जिस्म में से छोटी आंत में जज्ब होएगी। ठीक है, तो छोटी आंत में जज्ब होने के बाद खुराक जो है वो कहाँ जाती है? जिगर में चली जाती है। जिगर क्या करता है? खुराक के साथ जो खुराक ठीक होती है, ठीक है, उसको स्टोर कर लेता है। खुराक को बेसिकली अब जिगर ने जिस्म के बाकी हिस्सों में पहुंचाना है, तो जैसे खुराक जिगर के पास जाती है तो जिगर इसको फिल्टर करता है, उसमें से जो नुकसानदेह और जहरीले मटेरियल होते हैं, मादे, उनको निकाल के साइड पे कर देता है, वापस भेज देता है ताकि वो जिस्म से बाहर निकल जाए। जो इजाफी खुराक होती है उसको अपने पास जमा कर लेता है, जो काम की होती है बाकी जितनी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है उतनी जो है वो आगे भेज देता है ताकि हमारे जिस्म की एनर्जी पूरी होती रहे। ठीक है, और इसके बाद जो होती है बच जाने वाली चीज़ें जो होती हैं वो कहाँ पे आती हैं? बड़ी आंत में। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो हज़म नहीं होती वो बड़ी आंत के ज़रिए रेक्टम में वक्ती तौर पे स्टोर की जाती हैं और फिर जिस्म से बाहर निकाल दी जाती हैं। गैर हज़म शुदा खुराक और कुछ पानी छोटी आंत से बड़ी आंत में वाल्व के ज़रिए जो होता है। छोटी आंत जो होता है वो सीकम के ज़रिए बड़ी आंत के जो पार्ट है उसमें जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जो चीज़ हज़म नहीं होती वो, और पानी और नमकियात, कुछ विटामिन होते हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया बनाते हैं जो हमारी बड़ी आंत में मौजूद होते हैं, उसके ज़रिए जो होती है वो निकलती है। इस तरह से तकरीबन जो होती है गैर हज़म शुदा खुराक जो कि ठोस शक्ल में लाई जाती है उसको रेक्टम में वक्ती तौर पर महफूज किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर जिस्म से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये था जिस्म में खुराक के हज़म होने का अमल। होप्सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि बेसिकली होता क्या है। जब भी हम खुराक को खा रहे होते हैं, ठीक है, जब भी हम अपनी खुराक लेते हैं मुंह के ज़रिए लेते हैं, ठीक है, दांत जो है हमारी खुराक को चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। उसके बाद जो होता है सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, 3 जोड़े होते हैं, ये थूक पैदा करेंगे और इसोफिगस यानी कि खुराक की नाली में भेज देते हैं ताकि आसानी से जा सके। इसोफिगस जो है पेरिस्टालसल मूवमेंट के ज़रिए खुराक को मैदे में दाखिल करती है। मैदे के 3 हिस्से होते हैं बेसिकली। ठीक है, मैदा क्या करता है? खुराक को एसिड के साथ मिक्स करता है चर्निंग के अमल के ज़रिए, जिसके नतीजे में थोड़ा सा लिपिड्स भी बर्न होता है, जिनकी हमारी चिकनाई भी पिघल जाती है और जो हमारे प्रोटीन है वो भी हज़म हो जाते हैं। इसके बाद जो मैदे से खुराक है, क्योंकि मैदा छोटी आंत के साथ जुड़ा हुआ होता है, छोटी आंत में दाखिल हो जाती है। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, पहले 2 हिस्सों में हाजमे का अमल हो रहा होता है, तीसरे में एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, 2 में कैसे होता है? डिफरेंट जो 3 रतूबतें आती हैं, बाइल आती है जिगर से, पैनक्रियाटिक जूस आता है, इंटेस्टिनल जूस आता है। ठीक,
ये जो है 3 रतूबतें खुराक को हज़म करती हैं, ठीक है। और विलाई छोटी छोटी उंगली नुमा की स्ट्रक्चर्स होती हैं। इलियम जो इसका आखिरी हिस्सा होता है छोटी आंत का, उसके ज़रिए खून में जज्ब हो जाती है और जिगर में पहुंच जाती हैं। फिर जिगर क्या करता है, ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा को जिस्म के हर खुलिये में भिजवा देता है और जो बाकी रहने वाली ग़िज़ा है उसको अपने पास स्टोर कर लेते हैं। जो बाकी ना हज़म होने वाली खुराक है उसको ठोस फॉर्म में लाया जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। वहाँ पर वो ठोस फॉर्म में आती है, पानी उसमें से निकाल लिया जाता है। बाकी जो ठोस फॉर्म होती है, ठीक है, यानी कि ठोस शक्ल होती है, उसको रेक्टम में महफूज कर लिया जाता है वक्ती तौर पे, और ज़रूरत पड़ने पे जब वो भर जाता है तो जिस्म से बाहर जो है वो निकाल दिया जाता है एनस के ज़रिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।